महिलाओं पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे प्रदेश की विदुषी महिलाएं। इसमें सबसे पहले हम नाम लूंगा संगीता शर्मा जी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत करते हैं हम। हमारे साथ में मौजूद है सुषमा रावत जी, जो डॉक्टर हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं नम्रता पांडे जी, जो एलन सिटी से हैं। और हमारे साथ में मौजूद है नीलिमा गुप्ता जी, जो एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल हैं हेलेना ग्रेडी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चूंकि आज महिला दिवस है तो लाजमी है आपसे बातचीत करना और ये भी जानना कि एक महिला होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं, अपने तय क्या महसूस करती हैं, समाज में महिला किस स्थान पर है आज से। यदि हम 50 साल पहले, 100 साल पहले यदि हम तुलना करें, उस तुलना में आज महिला क्या है और भविष्य में महिला अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। सबसे पहले बात करूंगा डॉक्टर सुषमा रावत जी आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बच्चों की डॉक्टर हैं, एक माँ हैं और बच्चों के डॉक्टर भी हैं, तो बेहतर आप उस मनोविज्ञान को बेहतर समझती हैं। अगर आज हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा कैनवास सामने आता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय महिलाएं उस अंतर्राष्ट्रीय कैनवास पर अपने आप को स्थापित करने की ओर बढ़ रही हैं? किस तरह की स्थिति आज महिलाओं की है, भारतीय महिलाओं की खासतौर बात करें इस हमारे समाज में? सुषमा जी। सुषमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि आज से 700 साल पहले जो पुरुषों का लेवल था वही महिलाओं का लेवल था। पर हमारे देश का वो दुर्भाग्य था, जो मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, तो उसमें सुरक्षा के लिए महिलाओं को घर के अंदर सुरक्षित किया गया, जिससे उनका अनुभव बहुत कम होता गया और धीरे धीरे महिलाएं बहुत पीछे हो गई। आज जब हम 75 साल आजादी के हो गए हैं, अब ये जो बीड़ा है हमारे हाथ में है कि हमें महिलाओं को उसी लेवल पे लाना है जो 700 साल पहले थी। 700 साल पहले आपको याद होगा कि बहुत संत महिलाएं भी थी, जैसे गार्गी, मैथिली। तो हम किस तरह लाएंगे? तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें। हम महिलाएं सिर्फ त्याग और त्याग के लिए नहीं है। सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना है, फिर सबका ख्याल रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य। दूसरा पॉइंट है कि हम फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होना चाहते हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी मजबूती होगी। थर्ड इज इमोशनल बैलेंस। अगर हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएं, और हम कैसे इमोशनली स्ट्रांग होंगे? हम एक्सरसाइज, रीडिंग गुड बुक्स एंड कल्टिवेटिंग हॉबीज। एक्सरसाइज हमारे इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत बड़ा हथियार है। तो हम इमोशनली स्टेबल हो जाए और अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने आसपास के समाज को खुश रखने के लिए हम जितना कर सके करें, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जितनी शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को दी है, शायद और किसी को ही नहीं दी है। देखिए ना, ज्ञान की देवी सरस्वती महिला है, धन की देवी लक्ष्मी जी महिला है, ताकत की देवी दुर्गा जी भी महिला है। तो हमें ये संदेशा है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, टैप नहीं किया है, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। धन्यवाद। सुषमा जी, एक बात आपसे और बात करना चाहूंगा। आपने जब आप ये कहती कि 700 साल पहले महिलाएं पुरुषों के समान थी, इसमें ये बात भी छिपी हुई है कि आज समान नहीं है, आज कहीं पीछे हैं। ऐसा क्यों माना जाता है कि महिलाएं पीछे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजरिया है पीछे के? जब आप पीछे कहती है तो आपके मायने क्या है? देखिए, 700 साल में हमें ये सिखा दिया गया है कि महिलाओं का मतलब हर महिला को सिखा दिया गया है कि महिलाओं का पोटेंशियल पुरुषों से कम है। महिलाओं की सोचने समझने की शक्ति, इनफैक्ट उनको घर में डिसीजन पावर ही नहीं दिया जाता। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। उन्हें बार बार ये कहा जाता है, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, जो हम कहते हैं वो कीजिए। तो महिलाओं की इंडिपेंडेंट लाइफ ही नहीं है। वो एक जैसे सपोर्टिंग एक्टर होता है ना किसी फिल्म में, सपोर्ट करती हैं, खाना बनाना,
बच्चों का ड्रेस तैयार करना, घर को आवर के रखना, सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहती है, जबकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और पोटेंशियल कितना है, अहिल्याबाई बताती हैं, झांसी की रानी बताती हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं, सावित्रीबाई फुले बताती हैं। तो ये जो हैबिट हो गई है, हमारे समाज की हैबिट हो गई है, और ये भी मुझे पता है कि हर जाति में अलग अलग दर्जा महिला को है। तो हमें ये हैबिट को तोड़ना है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसको क्रॉस करना है, उस लाइन को, और एक अपना दर्जा जो 700 साल पहले का था उसको अचीव करना है। हमें किसी से अपोजिशन नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, पर हमको धीरे धीरे ये समझना है कि हमारी स्थिति क्या थी, कितनी ऊपर थी, आज कितनी नीचे है, और हमको वापस से वो ऊपर वाली पहले वाली स्थिति पे आना है। थैंक यू। संगीता जी, चूंकि घर से निकलकर आपने एस्ट्रोलॉजर के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जो सुषमा जी कह रही है, जब वो ये कहती है कि महिला सपोर्टिंग रोल में है, मतलब उसे घर के काम करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, दीगर काम करने होते हैं जो पुरुष नहीं करता। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, इसलिए नहीं कि मैं पुरुष हूँ, शायद इसलिए, लेकिन एक सवाल अभी उठा है कि चूंकि घर है, बच्चे हैं, घर का काम है, तो कैसे आखिर एक अगर मीडियम क्लास की बात हम करें तो घर के काम को कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, क्या क्या पुरुष को काम करना चाहिए? कहीं न कहीं सुषमा जी मेरी बड़ी बहन है, समान है, और अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मैं माफी चाहती हूँ, परंतु कहीं न कहीं इन सारे घटनाक्रम में महिला की ही दुश्मन है। माँ सबसे पहले जैसे ही बेटी का जन्म होता है, माँ ये सिखाती है कि अपने को सहनशील रहना है, माँ ये सिखाती है कि भाई अपने को किसी से लड़ाई नहीं करना है, अपने को शर्म लाज ये सारी चीजें सिखाती है, लेकिन साथ में ये चीज नहीं सिखाती है कि तुमको कोई परिस्थिति अगर ऐसी बन जाए तो वहां साहस से मुकाबला करना। आज के समय में जितनी बहुओं के साथ में अत्याचार होता है, या बेटियों के साथ अत्याचार होता है, या बेटियों के साथ रेप होता है, उसमें माँ क्या अपने पुत्र को ये नहीं सिखाती है कि आप गलत कर रहे हो? कभी नहीं होता ऐसा, हमेशा जहां तक होता है लड़की को ही प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं न कहीं पुरुष समाज तो दोयम में रखता ही है महिला को, लेकिन कहीं न कहीं महिला भी महिला के लिए दुश्मन का पार्ट अदा करती है। जैसे माँ होती है, माँ को ये बात अगर पुत्री को समझा रही है तो पुत्र को भी समझाए कि भाई आपको भी ये चीजें करना है। अगर पुत्र ये करता है तो कल महिला अगर कहीं जॉब पे जाती है तो वो अपनी पत्नी का भी सहयोग करेगा। बहुत सारी चीजें ये है कि कहीं न कहीं महिला बेटी को समझाने की कोशिश करती है, बहू के लिए सारी चीजें होती है, लेकिन पुत्र के लिए ये चीजें नगण्य हो जाती है, पुरुष के लिए घर में नगण्य हो जाती है। अगर महिला इन चीजों का ध्यान रखे और महिला स्वयं ये कहे कि पुरुष और महिला हमारे घर में बराबर है, तो कुछ समय उसका विरोध होगा, लेकिन विरोध होने के बाद में ये होगा कि उनकी बात को मान दिया जाएगा। बड़ी बात कर रही है, जिम्मेदार है अपने आप को करने के लिए। बड़ी बात कर रही है नीलिमा जी। संगीता जी जो कह रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सोच है, ये कंडीशनिंग का एक सवाल है? महिलाओं को सब बताया जाता है, सुषमा जी ने भी कहा कि महिलाएं अपने आप को कमतर मानने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैतृक गुण चले आ रहे हैं, माँ ने बेटी को समझाया, बेटी ने अपनी बेटी को समझाया, कहीं ना कहीं खुद महिला ही इसका कारण तो नहीं है, महिलाओं की कमी का, महिलाओं के कमतर होने का? कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन अगर हमने जिस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड किया है कि जो घर में पैसा लाता है, जो कमाता है, वो काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या वो इंसान बाहर काम कर सकता है, सक्सेसफुल रह सकता है, अगर उसके पीछे से उसकी कोई टेंशन ही ना हो कि उसके खाने का, कपड़े का, बच्चों का, उनकी एजुकेशन का क्या होगा? तो अगर हम इन दोनों कामों को जब तक बराबरी की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप घर पे काम कर रहे हैं या आप बाहर कमाकर घर को चलाने के लिए पैसा ला रहे हैं। दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ और कब और कैसे हुआ, ये पता नहीं। कहाँ पुराणों में, वेदों में तो कहीं इसका चर्चा है नहीं, क्योंकि जैसा डॉक्टर रावत ने कहा कि धन की देवी लक्ष्मी है, बुद्धि की देवी सरस्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा है। तो हम वेदों पुराणों में तो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, और
मतलब हम इम्पोर्टेंट हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जब अगर किसी देवता पर भी कुछ संकट आता था तो वो हमारे पास, मतलब दुर्गा या देवी लक्ष्मी इनके पास जाते थे। तो वो ये कहाँ से चेंज आया, जैसा अगेन जो ये फॉरेन इन्वेजन हुए कोई भी हो, शायद उनका एक वो था कि भाई सुरक्षित रखना है महिलाओं को। तो यहाँ से शुरू होते 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 आज हम कहाँ आ गए हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी वेव भी है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो मैं पीछे क्यों चलूंगी, मैं बराबरी भी क्यों, मैं तो आगे हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में। मतलब ये है कि अगर दो लोग हैं तो वो बराबर है, कोई भी किसी से नीचे या ऊपर नहीं है, उनको उनकी उसी दृष्टि से देखना चाहिए और उसी दृष्टि को लेकर अगर काम करेंगे तभी शायद सुख शांति और संपन्नता हो पाएगी। करियर मुझे लगता है कि शुरुआत जो होती है, जैसे सुषमा जी ने भी कहा था कि शुरुआत होती है कि दो रोल हैं, एक घर के बाहर का और एक घर के अंदर का। पुरुष घर के बाहर की बात करता है और महिलाएं जो है ये कहा जाता है घर के अंदर की बात करती हैं। नम्रता जी, रोल बदल दिया जाए तो क्या बुराई है? महिलाएं बाहर चली जाएं, पुरुष घर के अंदर आ जाएं, बुराई क्या है इस बात में? आपको लगता है कि महिलाएं उसके लिए योग्य हैं कि वो पुरुष जो है वो घर में काम करे और महिलाएं बाहर जाकर काम करें? क्या समस्या हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ मैम से जो अभी बोल रही थी वो, कि देखिए प्रकृति और पुरुष दोनों ही समान रूप से अनिवार्य हैं और आवश्यक हैं, ठीक है। और दोनों में कोई सुपीरियर इंफीरियर का तो होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं होता। समानता ही संतुलन है, मैं कहूंगी। जब तक ये दोनों खुद को समान समझेंगे तभी शायद चीजें संतुलित होंगी और हमारा समाज संतुलन की ओर बढ़े, वो ज्यादा अच्छा है बजाय आगे पीछे। नंदा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में महिलाओं को हाशिए पर रखने की कोशिश की जाती है, हाशिए पर हैं, उन जगहों पर उसे स्थान नहीं मिल पाता जहां पर पुरुषों को मिलता है? क्या आपको लगता है ऐसा होता है, ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। हाशिए पे समाज नहीं रख रहा है, समाज कभी खुद को बदलता नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे। समाज आपको नहीं धकेल रहा है। आपने इस तरह के समाज को आपने कभी कब अपोज किया लास्ट टाइम जब आपके साथ इस तरह का भेदभाव भरा व्यवहार हुआ? या जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे? हमने भी तो बहुत सी चीजें अपना ली हैं, हमें भी तो हम अब बताइए कितनी लड़कियां होंगी वो जो चाहेंगी कि हम आगे जाके स्ट्रगल करूं, मुझे कुछ बनना है। नहीं, एक पैसे वाले से शादी कर लूं, कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, दैट्स इट, बस यहीं तक जीवन है। क्यों हम अपनी संभावनाओं को क्यों नहीं खोजते हैं? बहुत जरूरी है। जी नम्रता जी, क्या ये भी कंडीशनिंग का हिस्सा है कि वो महिला वो सोचती है कि मैं किसी अच्छे से व्यक्ति से शादी कर लूं, इसका उसको पैसा है और आराम करूं? क्या आपको लगता है कि ये भी कंडीशनिंग कर दी गई है? कर नहीं दी गई है, लेकिन एक तरह की सोशल सिक्योरिटी उनको मिल जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है, उनकी जो सृजन क्षमता है ना, वो बाधित हो रही है, क्योंकि वहां उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। गहने, रुपए, पैसे, कपड़े और खाना, मतलब क्या यही चाहिए होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल आगे बढ़कर सोचने की बहुत जरूरत है। शिक्षा की बात है। डॉक्टर सुषमा, आपसे बात करना चाहूंगा। जो नम्रता जी ने सवाल उठाया है कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं अक्सर कि एक अच्छे घर में शादी हो जाए, जो कमाता हो खाता हो, शादी होने के बाद भी बड़ा आराम का माहौल हो। ये जो सोच है, ये सोच क्या है? ये सोच आई कहां से है और कैसे ब्रेक की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि समानता वाला दर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ईश्वर ने अलग गढ़ा है, पुरुषों को अलग गढ़ा है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष करते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो दोनों को सामंजस्य बना के चलना है, पहली बात। दूसरी बात कि हमें जो हमारी टीचिंग्स थी उनको रोक दिया गया है। जैसे इमर्सन ने कहा है कि आराम अगर आपको जीवन में मिल जाए तो वो आपके लिए पतन का कारण बन जाए। जी। तो वो आराम नहीं चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए, हमको विकास चाहिए। और प्रोग्रेस और विकास के लिए हमको बाधाओं को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और मैं कहती हूँ जब दो लोग साथ चलते हैं, शादी करते हैं, तो मैं उस प्यार को उसी तरह से डिफाइन करती हूँ कि अगर दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस में सहायक बनते हैं
तो वो असली प्यार है। अगर आपको एक एसी कमरे में बैठा दिया जाए 24 घंटे आधा किलो जेवर पहना के, तो जीवन का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करके, हम खुद में कितना पोटेंशियल है वो देख के हमको जो आनंद आता है, और किसी चीज में आनंद नहीं आता। थैंक यू। संगीता जी, आपको लगता है कि महिलाएं आज, मुझे जो मैं फील करता हूं, मैं अनुभव करता हूं पुरुष होने के नाते, कि महिलाएं हर क्षेत्र में दिखाई देती हैं, हर क्षेत्र में वो लीड भी कर रही हैं। और आज की जो खबर आप देखी हो कि महिलाओं का जो औसत है वो पुरुषों से ज्यादा हो गया है। प्रति 100 पुरुष जो है वो 120 महिलाएं हो गई हैं, और हर तरह से दिखाई दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोच कर बैठ गए हैं कि कहीं महिला कमतर हैं, वो पीछे हैं? महिला तो हर जगह आगे दिखाई दे रही है, पूरी दुनिया के अगर परिदृश्य पर मैप पर हम देखें तो धीरे धीरे सारी चीजें बदल रही है। उसमें ये हो रहा है कि महिलाएं अपने मुकाम तक पहुंच रही है। बस मेरा सिर्फ एक निवेदन यही रहता है कि महिलाएं अपने मुकाम तक पहुंच रही है तो उनको सहयोग दिया जाए। कहीं समाज कई बार उन लोगों को जब उत्साहित नहीं करता है तो हतोत्साहित करने लग जाता है, या अगर किसी क्षेत्र में महिला जा रही है, वहां पे कार्य कर रही है, तो हतोत्साहित नहीं करे। हम महिला है, महिला के साथ में मेरा हर महिला से एक निवेदन है, मतलब करबद्ध निवेदन है कि उनको हतोत्साहित नहीं करे। हो सकता है हर क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, किसी के कार्य क्षेत्र में 5 बज रही है और किसी के कार्य क्षेत्र में 10 बज रही है रात के, तो उनको इस समय सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और वो सपोर्ट सबसे ज्यादा उनके पति तो देते ही हैं, परंतु उनके घर के लोगों की भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और अगर उनके घर की महिलाएं अगर सपोर्ट देती है तो वो हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, माइंडली पीसफुल होकर काम करे। ये सारी चीजें हैं। एक आम सवाल उछल कर आता है, जो मैं, चूंकि आप सभी विदेशी महिलाएं मौजूद हैं, एक आम सवाल ये उठाता है कि दुनिया में फिलोसोफर जो हैं वो महिलाएं कम होती हैं। जैसे आपने कहा कि सुषमा जी ने भी कहा था कि पहले एक वक्त था जब गार्की जैसी महिलाएं हुआ करती थी, जो संतत्व की बात, संत हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो महिलाओं में संतत्व देखने को कम मिलता है, तथाकथित रूप से संत होते हैं। ऐसा क्यों है? नीलिमा जी, आपसे जानना चाहूंगा, महिलाओं में संत महिलाएं क्यों नहीं दिखाई देती? है कुछ, मतलब हम सभी जानते हैं कि कुछ परसेंटेज तो है। मुझे ऐसा लगता है कि संत मतलब जो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया या मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर मेरा परिवार, एक जो मदर होती है, जो माँ होती है, एक महिला ही माँ होती है, जननी होती है, तो जब वो किसी चीज का सृजन करती है तो उसके लिए उसका जो अटैचमेंट है, या उसके लिए जो उसको आगे बढ़ाने के लिए पैशन है, वही उसकी तपस्या है, वही उसकी पूजा है, आराधना है, और वही उसका मोक्ष है, मुझे लगता है। तो उसका जो डेडिकेशन, टाइम, एनर्जी जो उस बच्चे में देनी चाहिए, वो तो वैसे ही संत हो गई, क्योंकि उसने किसी दूसरे को समर्पित कर दिया अपना। तो जहां संत इस दुनिया से दूर जाने या इस दुनिया का भला करने के लिए है, तो अगर एक महिला होने के नाते मैंने अपने आसपास की दुनिया को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को ऊंचा उठा दिया एक स्तर से, तो ये भी तो संतता है। ये भी तो कहना चाहिए कि तो मुझे तो लगता है हर महिला में। जी, बहुत बड़ी बात कह रही है कि महिला चूंकि बच्चे को जन्म देती है तो वो कैसे मुक्त हो सकती है, मतलब वो कैसे मुक्ति की बात कर सकती है, कैसे माया मोह छोड़ सकती है। इस वक्त निर्मता जी, मुझे लगता है कि छोटी बेटी भी आपके पास में, जिसकी आवाज आ रही है, जो नीलिमा जी ने जो बात कही है कि बच्चे को जन्म देने के बाद में संभव कैसे है मुक्त होना, माया मोह कैसे छूट सकता है, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी परवरिश और उसका भविष्य उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है कि माँ होने के कारण, माँ होना एक बड़ा कारण है कि महिलाएं मुक्त नहीं हो पाती, संतत्व में नहीं जा पाती, साधु नहीं बन पाती? जी नम्रता जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, माँ होना एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ना इसको एक कंडीशन बना दिया गया है कि शादी के बाद आपको बच्चे प्लान करना ही करना है। जैसे ही शादी होती है, मैंने कईयों को देखा है, वो न्यूली वेडेड कपल को अगला सवाल और आशीर्वाद भी देना शुरू कर देते हैं कि बस अब बच्चे। अरे भाई, अभी उन्होंने जीवन शुरू किया है, अगर वो आगे अपने करियर को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो करने दिया जाए। और इसके साथ में एक छोटी सी बात और जुड़ी हुई आती है कि मान लीजिए कोई महिला मां नहीं बन पाती, आपने देखा है कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग, और ये मैंने आज तक किसी पुरुष को, किसी महिला को इस बात के लिए इंगित करते हुए न सुना है और न देखा है। इस चीज के लिए मैंने सिर्फ महिलाओं को ही देखा है। जी, हेलो श्रियंका जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? श्रियंका जी,
हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा शायद अब मैं आप जस्ट एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगी सर इसमें कमेंट कि जी बोलिए। जी बात सिर्फ इतनी सी है, पॉइंट आउट नहीं करूंगी कि महिला महिला की दुश्मन, लेकिन बहुत से ऐसे पुरुष भी सृजनशील होते हैं जो महिला का बहुत साथ देते हैं। जो महिलाएं थोड़ी आगे बढ़ पाई हैं उसमें से आप अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ज्यादातर भाई, पति, हस्बैंड या पिता का काफी उसमें हाथ रहता है। छोटी सी अपील मैं अपने आसपास जरूर सभी से करती हूँ कि एक महिला होने के नाते जब भी जितना संभव हो सके जरूर कोशिश करती हूँ कि एक महिला का सपोर्ट जरूर कर सकूं, उसके तकलीफ को समझ सकूं, आसपास समझा सकूं और जी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए जो एक दूसरे को संबल दे, सहारा दे। जी प्रियंका जी Over to you, ma'am. एक बात कही है प्रियंका जी की एक हर महिला के पीछे जो सफल महिला होती है उसके पीछे पुरुष होता है। क्या इस बात को आप मानती हैं कि ऐसा नहीं है कि पुरुष उसे महिला को पीछे ले जाता है, जो महिलाएं आगे हैं वो इसीलिए आगे हैं क्योंकि पुरुष उसके साथ में खड़ा रहता है? प्रियंका जी घर परिवार में जब तक आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ आप बोलिए प्रियंका जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। शायद प्रियंका जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बातचीत थी और बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबसे हुई, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं कहीं पीछे हैं, कहीं कमतर हैं, हाशिए पर हैं। महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन एक कंडीशनिंग का जो शब्द आया है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक परंपरागत सोच चली आती है उसके कारण भी महिलाएं सोच लेती है कि वो पीछे है और वो घर के काम करने के लिए ही है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। बहरहाल समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं, नीलिमा जी हैं, सुषमा जी हैं, संगीता जी हैं और प्रियंका जी हैं, नम्रता जी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने आप को स्थापित किया है, घर के अंदर को भी मैनेज किया है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जो सुषमा जी ने भी कहा था कि बैलेंस किया जाए, ये बैलेंस ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये शायद महिला ही कर सकती है। हो सकता है कि पुरुष इसमें कहीं पीछे हो जाएं, कमतर हो जाएं, लेकिन महिला हमेशा आगे रहेंगी। आप हम सबसे जुड़ी, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।